रिकॉर्डिंग चालू हो गई, ठीक है। आज के जूम की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, सवाल ये उठता है, अभी हम बात कर रहे थे कि फील, पुष्पेन जी, साइलेंट, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को फील करना है कि उसका एटीट्यूड, उसकी थिंक क्या है, वो सोच क्या रहा है, समझ क्या रहा है, उसकी बातों से हमें समझ में आएगा। मतलब हमें ना एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे पेश होना है। ये नहीं कि वो एक सवाल कर रहा है और हम उसको तुरंत जो है उसका रिप्लाई दे रहे हैं। ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, उनको सुनना है, समझना है, उसके बाद फिर हमको रिप्लाई देना है। इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको ना एक बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, ये एक बुक है जिसे कि आपको पढ़ना चाहिए। सवाल, ये आपको जितने भी बुक्स स्टेशनरी है ना सिटी में, अच्छा अच्छा, वहां से, हाँ ठीक है। हाँ, सवाल ही जवाब है, एक बुक आता है, वो लगभग 60-70 रुपए की होती है, 100 रुपए जी के अंदर की है वो बुक। वो बुक जी। आपको जो है परचेज करना चाहिए। अगर सवाल ही जवाब है बुक को आप रीड करेंगे तो उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि पहले ना आपको बोलना नहीं, एक सवाल सामने से आया तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस से रिलेटेड 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता, चाहे वो नेगेटिव बातें करे चाहे वो पॉजिटिव बातें करे, राइट। तो राइट। सवाल ही जवाब है, जब आप बुक को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सामने वाले की मना स्थिति को हमें कैसे समझना चाहिए, मतलब हमें एक मनोवैज्ञानिक कैसे बनना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं। तो हमें चुपचाप उनकी बातों को सुनना है, ये सवाल ही जवाब है, बुक्स में बोला जाता है। मतलब उसकी मना स्थिति को समझना है कि वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, हमारे सिस्टम से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड। और पहले फील करो, मतलब पहले सुनो। फील करने का मतलब होता है सुनो, समझो और फिर रिप्लाई करो। करो। दैट इज कॉल्ड यस सर। एफ, एफ फॉर फील, ठीक। फेल्ट, उस स्थिति में आप क्या करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। जब आप सुन रहे हो तो आपका पूरा ध्यान सामने वाले के सवालों पर है या नहीं। आप, यस सर। वो सामने वाला जो भी सवाल कर रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, क्या आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं। सिर्फ हाँ हाँ, यस सर, जी सर, सही कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जी सर। उस स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, आपको यही करना चाहिए, यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो जो कुछ भी कह रहा है उसमें यस, सिर्फ यस यस करते जाना, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाहे वो नेगेटिव बातें भी कर रहा है तो भी आपको क्या कहना है, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो नेगेटिव बातें कर रहा है तो भी आपको कहना है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, और आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे तीसरे ऐप का मतलब है फाउंड, फाउंड। लेकिन जब मैंने ये जानकारी ली, अब जो लेकिन जब मुझे ये बताया गया, लेकिन जब मैंने ये पाया, लेकिन जब मैंने ये देखा, लेकिन जब मैंने ये महसूस किया, लेकिन जब मैंने व्यवसाय को समझा, लेकिन फाउंड का मतलब ये है कि हमने अपने चेहरे पे स्माइल रखी और सामने वाले की सारी चीजों को हमने सुना, ठीक है। और जी। हर समय सुन के फेल्ट, फेल्ट मीन्स सुना, सुनने का मतलब ये है कि हमने उस चीज को समझा। वो जो कुछ भी बातें कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव बातें करे चाहे पॉजिटिव बातें करे, हमें हर संभव यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है, और आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। रिएक्ट जो आपको करना है उनके सुनने के बाद, चाहे वो नेगेटिव बातें करे चाहे वो पॉजिटिव। पॉजिटिव बातें करें, रिप्लाई तुरंत नहीं देना। 5 मिनट के बाद उसके सारे सवाल जो है ना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, राइट। जब वो राइट। जब वो चीजें खत्म हो जाएंगे उसके सवाल, तब आपके तरफ से चालू होगा फाउंड,
तब चालू क्या होगा, फाउंड। फाउंड में क्या क्या आता है, तब हमें बात करना है, हमें ध्यान रखना है कि उनने क्या क्या सवाल किया। फिर सवाल होता है, लेकिन सर, लेकिन जब मैंने जानकारी ली, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सर जब मैंने ये जानकारी ली, उसी की भाषा में उसको समझाना है। लेकिन जब मुझे ये बताया गया, मतलब जब जब हमें भी ये बताया गया था, तब मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही समझा था जैसा कि आप समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। जी। लेकिन जब मैंने पाया, लेकिन जब जी मैंने पाया, लेकिन पाया। सर जब, लेकिन सर आपके कहने के हिसाब से जो आज आप समझ रहे हो ना कि ये चैन मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कंपनियां नहीं चलती, कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां पैसे खा लेती हैं, सर ये चीज ये सब। मैंने भी, ये सवाल सर मेरे भी थे, ये मैं भी समझता था, ये मैं भी सोच रहा था, मेरी थिंकिंग बिल्कुल आप ही की तरह थी। ये लेकिन जब मैंने पाया, लेकिन जब मैंने पाया, मैंने इस मार्केट में 10,000 कंपनियां हैं, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की जानकारी ली, जब मैंने इस बिजनेस के एजुकेशन को देखा, जब मैंने इस बिजनेस के गाइडलाइन को देखा, जब मैंने इस बिजनेस के सारे सर्टिफिकेट्स को देखा, तब मैंने पाया और महसूस किया कि जो मैं समझ रहा था वो ऐसा नहीं है। नहीं। मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने एनालिसिस की, है ना। तो ये जो ये सवाल है सब। ना, ये जो सवाल है ना, फाउंड में लिखा है, जी। लेकिन जब मैंने जानकारी ली, लेकिन जब मुझे यह बताया गया, लेकिन जब मैंने ये पाया, लेकिन जब मैंने ये देखा, लेकिन जब मैंने ये महसूस किया, लेकिन जब मैंने व्यवसाय को समझा। 10 मिनट बचा है, अब इंट्रैक्शन आ जी गया सर। हमारे पास कि 10 मिनट बचा है जूम का, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है ना, मैडम आप म्यूट हैं, कल्पना मैडम आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, अपना बटन ऑन करो ना वहां से। तो ये सारे सवाल जो है ना लक्ष्मी, जी सर। ये तब हमें बताना है उनको। तो सवाल ही जी। जवाब है, एक बुक है बुक। जो कि आपको मालवीय चौक में बहुत सारी जो बुक्स स्टेशनरी है, वहां पर आपको मालवीय चौक में आपको सवाल ही जवाब है बुक जो है मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल वाले के यहाँ मिल जाएगा। तो वाली। हाँ, तो सवाल ही जवाब है, पहले आप बुक को परचेज करें, कर जी। लीजिए, और उसको भी रीड हाँ। करेंगे ना, तो ये जो फील फेल्ट फाउंड जो है, आप बेहतर समझ पाओगे। फील फेल्ट फाउंड को आप बेहतर समझ पाओगे जब आप सवाली जवाब को पढ़ेंगे, क्योंकि तो उसको अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उस बुक में पूरे डिटेल्स में बताया गया, ठीक है, कि हमें एक जी। मनोवैज्ञानिक बननी है। फॉलो करने वाला व्यक्ति जो है उसको बराबर रिप्लाई, हर बात पे रिप्लाई नहीं देना है। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, घर में बात होता है ना, तुमने ऐसा कैसे बोला, तो मैंने ऐसा इसलिए बोला, ये चीजें नहीं होना चाहिए। हमें सामने वाले की मनस्थिति को समझनी है, सुननी है, और उसके बाद फिर जो है रिप्लाई रिप्लाई। देना है। कि बिल्कुल सही कहा सर आपने जो बोला, ये सारी चीजें मैं भी समझ पा रहा था, यही चीजें मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहे थे, लेकिन फिर सवाल उठता है, लेकिन जब मैंने सोच इस इंफॉर्मेशन की जानकारी ली, लेकिन जब मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में सारे सोचा। डॉक्यूमेंट्स चेक किए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को चेक किया, तब मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। फिर मैंने पुनः इसमें वर्किंग चालू की, ठीक है। सर ये हमारे सर। एजुकेशन में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, सारी चीजें पारदर्शिता है। तो इसके लिए आपके पास ना एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन। ओहो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। तो ये सारी जी सर। चीजें कब क्लियर होगा, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। तो सर ये जो बुक है, हम्म। फॉलो बुक है जो, हम्म। तो जो आपने वो बताई वो लेके भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसका भी जैसे कुछ वो रहता है, तो जैसे नोट्स बना सकते हैं ना, जैसे कुछ बिल्कुल लगता बिल्कुल, है।
मैडम तो इसका मतलब इस पे नोट्स अच्छे आपको, से समझ। हाँ, नोट्स आपको बनाना ही है। जैसे ये पहला चैप्टर है फॉलोअप के प्रकार, फॉलोअप के प्रकार एवं नियम, जिसमें कि मैंने आज आपका कवर किया है ट्रिपल एफ रूल्स। क्या कवर किया मैंने? ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, एफ रूल। हाँ। तो ट्रिपल एफ रूल्स को आपको डिफाइन करना है कि ट्रिपल एफ रूल्स कहता क्या है। अभी मैंने आपको डिफाइन किया ना ट्रिपल एफ, फील फेल्ट यस सर। फाउंड। तो फील फेल्ट फाउंड को आपको डिफाइन करना है। अब आपको इसके नोट्स में क्या लिखना है कि एफ फॉर फील, फील मीन्स स्थिति को महसूस करना, है ना। स्थिति को महसूस करना मतलब सामने वाला क्या बातें करना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, उसको हमें सुनना है, समझना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फील, स्थिति को महसूस करना। फेल्ट, उस स्थिति में आप क्या करते हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वहां पे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर रिप्लाई करना चाहिए। करने। फाउंड, लेकिन फाउंड का मतलब होता है पहले मैंने सुना समझा और उसके बाद फिर मैंने उसका रिप्लाई दिया। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी कंपनी को लेकर के 10-15 पॉइंट्स पे वो बातें करेगा यस कि सर। ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, जो पहले आता है वो पाता है, जो बाद में आता है वो नहीं कमाता। ये सारे सवाल, तो इन सारे सवालों के ना आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप फॉलोअप नहीं कर सकते। कुल मिला के किसी भी चीज में आपको ना पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। यस सर। फालतू की यस सर। डायलॉगबाजी करने से भी कुछ नहीं होता। मतलब फालतू की डायलॉगबाजी का मतलब मेरा ये है कि हमें जानकारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो सवाल जो कर रहा है, एक सवाल उसने बोला नहीं और साला उसको मैंने रोक के 4 बार रिप्लाई दे दिया, मतलब सामने वाले को हम सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। नोक जोक बार बार नहीं करना है, सुनना है, समझना है और फिर उसको भी रिप्लाई। जी, मैंने बोली उसको भी संतुष्टि मिल जाए कि कोई सुन रहा है फिर उसकी जवाब संतुष्टि, हाँ, उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि उसको कोई सुन रहा है। और जब वो, सुन रहा है जी। जब आपको कुछ कह रहा होता है उस समय आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और सिर्फ एक ही चीज, यस। हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा ही सुना था, मैं भी ऐसा ही समझती थी। यस सर। ठीक है। तो ये यस सर। आपका एटीट्यूड कैसा है उस समय, ये आपको समझना चाहिए। आपको बहसबाजी वाले मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए सवाल ही जवाब है बुक जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको एजुकेट करेगा। मतलब ये एक आपके लिए सपोर्टिंग का काम करेगा। सवाल ही जवाब है, ये अंडर 100 रुपीज में आता है ये, यस सर। ज्यादा मोटी बुक नहीं है। ठीक है। तो जी। सवाल ही जवाब है, जब बुक्स पढ़ोगे तो आपका एजुकेशन बहुत ही हाई लेवल पे एजुकेट होंगे आप हमारे बिजनेस से रिलेटेड, और आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलोवर बन पाएंगे। ठीक है। यस सर। इसमें तो ये फॉलोअप बुक जो है सारे सवालों के जवाब हैं, रूल्स हैं, लेकिन आपको मनोवैज्ञानिक बना देता है, सवाल ही जवाब है ये जो बुक्स है। ठीक है। सवाल। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और है, टीपीए। टीपीए का फुल फॉर्म क्या है? थर्ड पार्टी अप्रोच। लच्छी मैडम समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। अब आप जो है, आप लोग, आपके लिए कुछ वो है, होमवर्क है। आरटीटी, जी। एसटीपी का फुल फॉर्म, आरटीटी का फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। टीपीए का फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये यस सर। सारी चीजें जो है फॉलो बुक में है, इसको आप जो है इसकी स्टडी आप करेंगे, राइट। जी यस। सर। राउंड द टेबल फॉलोअप में हमेशा टीपीए मीन्स थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच का क्या मतलब होता है? टीपीए थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब होता है कि आपका इनवाइटी जो आया है उसका फॉलोअप आप ना करें, राइट, प्रेजेंटेशन के बाद उसको टीपीए थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब सीनियर के माध्यम से,
ओके ओके, क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ, तो थर्ड पार्टी अप्रोच आपको हमेशा यूज करना चाहिए। अगर आप अपने इनवाइटी का राउंड द सर्किल आप ही अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर वो प्रभाव नहीं छूटेगा जो बिजनेस का प्रभाव छूटना चाहिए। तो यहाँ पे टीपीए हमारे फॉलोअप का भी एक पार्ट है जो अहम भूमिका निभाती है आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करने में। ठीक है, टीपीए थर्ड पार्टी मतलब आप, मैंने सीनियर। बोले टीपीए थर्ड हाँ, पार्टी मतलब मैं, है ना? आपका कोई भी सीनियर एक्स वाई जेड। हाँ मतलब ओके, यस सर। हाँ, 1 मिनट बचा है जूम के लिए। आज तो जी इतना ही, एक पेज ही कवर हुआ है। जी। वैसे मैंने हाँ सोचा था कि आज जो है मैं 3 चैप्टर कवर करूंगा। फॉलोअप के प्रकार एवं नियम, फॉलोअप के लिए प्रोस्पेक्ट से समय लेना, फॉलोअप के समय एसोसिएट का व्यवहार, ये तीनों चैप्टर मैं 7:30 बजे से जो है बैठ के स्टडी कर रहा था। और ये तीनों चीजें मैंने अपनी तैयारी की थी कि मैं शायद 40 मिनट में ये कवर कर लूंगा, लेकिन एक ही चैप्टर कवर हो पाया, फॉलोअप के प्रकार एवं नियम। नेक्स्ट टाइम इसको हम कवर करेंगे, ठीक है? यस ठीक अच्छा, है। मेरा एक चीज मानना था कि एक्चुअली आपको ना फील्ड करना होता है किसके साथ? मतलब पावर सर के साथ। हाँ, तो मेरा ये मानना था कि जो एजुकेशन है आपका, जी मैं उस जूम में कनेक्ट रहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कनेक्ट नहीं रहूंगा। मैं सारी चीजों को सुनूंगा, समझूंगा, और उसमें जो भी एक्टिविटी